सो नाउन को आगे बढ़ाते हैं। प्रीवियस वीडियो आपको कॉपीज में बनाया हुआ जो वीडियोज़ है, मेरा फर्स्ट वीडियो वहाँ से समझना है। उसमें हम नाउन क्या होता है और नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं उसको डिटेलिंग में बताए हैं, उसको देख लेना है। सेकंड पार्ट इज दिस। तो आगे हम लोग टाइप्स ऑफ नाउन का बात करेंगे कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं। एक्चुअल में एक चीज़ ना बेसिकली एकदम बेसिक से एकदम समझना बहुत ज़रूरी है कि नाउन एक्चुअल में क्या होता है। सिर्फ एक ही चीज़ माइंड में आना चाहिए, नेमिंग वर्ड है नाउन। मीन्स दुनिया में जो भी चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है उसका कुछ ना कुछ नाम है, उसी को नाउन कहते हैं, बस दैट्स इट। चाहे वो कुछ भी डेफिनेशन में हम बताए होंगे, प्लेस, एनिमल, थिंग, इनफैक्ट हम किस अवस्था में है, स्टेट, सैड है, हमारा क्या ये है, गुण क्या है, हमारा क्वालिटी क्या है, ये सारी चीज़ें सबका कुछ ना कुछ नाम है। हम लोग जो भी भाषा बोल रहे हैं तो सबका कुछ ना कुछ नाम नहीं है, तो हम लोग यूज कैसे कर रहे हैं उस चीज़ को? नाम है तभी तो हम लोग अपनी भाषा में यूज कर रहे हैं। मीन सबका कुछ ना कुछ नाम है हर एक चीज़ का, उसको ही नाउन बोलते हैं, नेमिंग वर्ड। अब दुनिया में लॉट ऑफ चीज़ है, मतलब बहुत सारा चीज़ है, सबका तो नाम है, तो सबको नाउन बोलते हैं। तो उसको कैटेगराइज करना पड़ेगा, मीन्स अलग अलग हिस्सों में बांटना पड़ेगा। जैसे लड़का किसको बोलते हैं, तो लड़का को कुछ डेफिनेशन है, तो उस डेफिनेशन को जो पूरा करता है उसको हम लोग लड़का का कैटेगरी में डाल देते हैं। लड़की का कोई डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को जो पूरा करता है उसको लड़की का कैटेगरी में डाल देते हैं। किताब का कुछ डेफिनेशन है, मीन्स पेपर पे लिखित कुछ नॉलेज ज्ञान रहा तो उसको हम लोग किताब कहते हैं, तो उसको हम लोग किताब का मतलब किताब, उसको हम लोग बुक बोल देते हैं। मीन्स सबका कुछ ना कुछ एक डेफिनेशन है, उसको उस कैटेगरी में डालते हैं। तो इतना सारा नाउन होने पर तो उसको कोई ना कोई लिस्ट में कैटेगराइज करना पड़ेगा ना। जैसे कि कोई इंसान है, इंसान भी नाउन है, कोई जगह है वो भी नाउन है, कोई चीज़ है, दूध है वो भी नाउन है, हमारा फीलिंग जो है वो भी नाउन है। तो सबको नाउन बोल दिए तो कैटेगराइज करना पड़ेगा कि इसको नाउन का इस कैटेगरी में डाल दो, राम को नाउन का इस कैटेगरी में डाल दो, प्लेस को नाउन का इस कैटेगरी में डाल दो। लाइक मेरा जो क्वालिटी है कि हम टैलेंटेड है, मान लीजिए, तो टैलेंट जो है मेरा उसको किसी कैटेगरी में डालना पड़ेगा, मतलब नाउन का काइंड जो है मतलब किसी कैटेगरी में डालना पड़ेगा। तो नाउन का काइंड्स यही दर्शाता है कि चीज़ों को कैटेगराइज किया हुआ है। जितना भी नाउन्स है उसको कैटेगराइज किया गया है अलग अलग चीज़ में, कि इस चीज़ को जो फुलफिल करेगा, इस नीड को जो पूरा करेगा उसको प्रॉपर नाउन में डालना है, इस चीज़ को जो पूरा करेगा उसको कॉमन में डालना है, इस चीज़ को जो पूरा करेगा उसको कलेक्टिव में डालना है। तो ऐसे ही नाउन का कैटेगराइजेशन हुआ है, जो कि जितना भी नाउन है सबका। आई होप समझ में आया होगा। तो इसी के आधार पर बेसिकली हम लोग स्कूल्स में नाउन्स का 5 काइंड्स देखते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये हम लोग स्कूल वगैरह में पढ़े हैं। बट एक्चुअल में हम लोग जब पूछा जाएगा काइंड्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, तो हम लोग इन्हीं 5 को बोलेंगे। बट एक्चुअल में जो नाउन है उसको और भी ज़्यादा ब्रॉडली बेसिस पर डिपेंड करता है कि हम किस बेसिस पे बात कर रहे हैं, किस आधार पे बात कर रहे हैं। कि हम लोग विशेषता के आधार पे बात कर रहे हैं कि टेंजिबिलिटी, मतलब किसको छू सकते नहीं, ये हम बताएंगे। आई थिंक ऐसे डायरेक्ट बताएंगे क्लियर नहीं होगा। बेसिस पर तो हम लोग टाइप्स काइंड जो है नाउन का उसको तो हम लोग 5 ही बोलेंगे। बट और भी कैटेगराइजेशन है नाउन का जो कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि एट फर्स्ट में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। ये जो नाउन है ये किस आधार पे इसको रखा गया है? बेस्ड ऑन स्पेसिफिसिटी। मतलब इसको हम लोग एक एक करके डिटेलिंग में बात करेंगे, बट काइंड्स जो है हम लोग को 5 ही ना लगे, इस चीज के लिए बता रहे हैं कि 5 ही काइंड्स है, ये ना लगे हम लोगों को। बेस्ड ऑन का मतलब होता है आधार पे। तो स्पेसिफिसिटी के आधार पे, मतलब स्पेसिफिसिटी का मतलब कि स्पेशल मीन्स स्पेसिफिक, इसका हिंदी होता है विशेषता। विशेषता के आधार पे ये 2 कैटेगराइजेशन है, एक प्रॉपर नाउन, एक कॉमन नाउन। मीन्स हम लोग प्रॉपर नाउन में पढ़ेंगे कि किसी भी चीज का जो खास नाम आएगा ना तो उसको हम लोग प्रॉपर नाउन में डाल देंगे। पूरा बताएंगे नहीं, भी बस ऊपर ऊपर का बताते हैं, बाकी जब प्रॉपर नाउन क्लियरली पढ़ेंगे तो उसको बताएंगे। कॉमन नाउन मीन्स, कॉमन नाउन क्या होता है? जो किसी चीज का कॉमन हो। जैसे कि लड़का जो है, बॉय, मीन्स हम बॉय हैं, मेरे क्लास में जितने लड़के हैं वो बॉय हैं। क्यों हैं? तो हम लोगों में कुछ ना कुछ ऐसा कॉमन गुण है, कॉमन चीज है जो कि सब में है।
तो उसको हम लोग बॉय बोल दिए। एनिमल को बहुत सारे जानवर हैं तो कुछ ना बहुत सारा ऐसा गुण है जो कि सारा एनिमल्स में दिखता है हम लोगों को, तो हम लोग उसको एनिमल्स बोल देते हैं। मीन सब में एक कॉमन चीज़ होता है तो उसको हम लोग कॉमन नाम दे देते हैं, जैसे एनिमल हो गया, बॉय हो गया एंड डॉग। जैसे कि मंकी बोलते हैं, मंकी बहुत टाइप्स का होता है तो सारे मंकीज का कुछ ना कुछ गुण है जो कि सब मंकीज में होता है, तो हम उसको मंकी बोल दिए, तो एक कॉमन नाम दे दिए। उसी तरह से होता है, ये होता है कॉमन नाम। तो मीन्स क्या हुआ कि एक स्पेशल नाम दिए हम लोग, ठीक है ना। तो उसको बेस्ड ऑन स्पेसिफिसिटी मीन्स विशेषता के आधार पे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन है। बोले थे ना कि नाउन को कैटेगराइज किया गया है बेसिस पे, अलग अलग बेसिस पे। तो इस विशेषता के आधार पे दो है, जिसके ये याद नहीं करना है, हम बस समझाने के लिए बता रहे हैं कि इतना सारा नाउन का कैटेगराइजेशन मीन्स इतना क्यों है। अब है तो बहुत सारा नाउन कैटेगराइज करना पड़ेगा, वरना फिर पता कैसे चलेगा कि इस लिस्ट में कौन है, इस लिस्ट में कौन। आगे कॉन्क्रीट नाउन के बारे में हम लोग नहीं पढ़े होंगे, जो बेसिक पढ़े हैं उनमें। कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बेस्ड ऑन टेंजिबिलिटी के आधार पे, टेंजिबिलिटी का मतलब जिसको हम छू सकते हैं या नहीं छू सकते हैं वो बताता है। यदि छू सकते हैं उसको बोलते हैं टेंजिबल, जिसको नहीं छू सकते हैं उसको बोलते हैं नॉन टेंजिबल। तो कॉन्क्रीट नाउन को हम लोग जिसको छू सकते हैं उसको कॉन्क्रीट नाउन में डाल दिया गया है, और जिसको नहीं छू सकते हैं उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डाल दिया गया है। इसके बारे में और डिटेल, जैसे कि फीलिंग्स वगैरह को नहीं छू सकते तो उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डाल दिया। मीन्स क्या, ये दोनों को किस चीज़ पे कैटेगराइज किया गया, टेंजिबिलिटी के आधार पे। अब मटेरियल नाउन हम लोग पढ़े, ये बेस्ड है कंपोजिशन के आधार पे, मतलब रचना या बनावट। एक्चुअल में मटेरियल नाउन क्या होता है, हम लोग सिंपल सोचते हैं कोई भी चीज़ को मटेरियल नाउन बोल देंगे, ऐसा नहीं होता। मटेरियल नाउन बोला जाता है रॉ मटेरियल को। मीन्स चेयर होगा कॉन्क्रीट नाउन, जो कि उसको छू सकते हैं। चेयर मटेरियल नाउन नहीं होगा। चेयर बना किस चीज़ से है, वुड से बना है, लकड़ी से बना है, तो वो जो लकड़ी है वुड होगा मटेरियल नाउन। एंड खिड़की, विंडो कॉन्क्रीट नाउन बोलेंगे। मटेरियल किसको बोलेंगे, वो किस मटेरियल से बना है, आयरन से बना है। तो जो जिस रॉ मटेरियल का यूज करके कोई चीज़ बनाए हैं तो उस रॉ मटेरियल को हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। मीन्स रचना किस चीज़ से बना है, मीन्स बनावट के आधार पे, कॉम्पोजिशन के आधार पे मटेरियल नाउन को कैटेगराइज किए हैं। अब कलेक्टिव नाउन और काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। कलेक्टिव का मतलब होता है समूह का जो बात होता है, फेर, मेला, ग्रुप, मतलब भेड़ का जो झुंड होता है उसको बोलते हैं हर्ड। इस तरह का झुंड का बात जब करते हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स मतलब अंगूर का गुच्छा, ग्रुप का बात की। डिटेलिंग में बोले ना कि अलग अलग जब पढ़ेंगे तब बनाएंगे, बस इतना जानिए। कलेक्टिव में हम लोग ग्रुपिंग का बात करते हैं। काउंटेबल मतलब जिसको हम लोग गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम लोग नहीं गिन सकते। इनडायरेक्टली इन तीनों चीज़ें हम लोग को दिख क्या रहा है, ग्रुपिंग के आधार पे, समूह के आधार पे, ग्रुपिंग मतलब समूह के आधार पे कि एक का बात की जिसको गिन सकते हैं, जिसको नहीं गिन सकते हैं। कलेक्टिव में समूह वाला मीन्स एक तरह से ग्रुपिंग का बात किया, तो ग्रुपिंग के आधार पे कलेक्टिव, काउंटेबल और अनकाउंटेबल को रखा गया है। एंड 9th है सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर एंड कंपाउंड नाउन्स। मतलब सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन एंड कंपाउंड नाउन। एक्चुअली आप लोगों को लग रहा हो कि ये सब भी नाउन है, पहली बार मैंने काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़े तो थे, लेकिन नाउन है, हाँ ये नाउन है। सिंगुलर नाउन है, हाँ नाउन है। प्लूरल नाउन, कंपाउंड नाउन, ये जो तीन चीजें वो बेस्ड है नंबर पे, बेस्ड ऑन नंबर। कैसे, सिंगुलर एक का बात होता है तो हम लोग सिंगुलर बोलते हैं। एक से ज्यादा का बात मतलब एक वचन, इसी को बोला जाता है। और एक से ज्यादा प्लूरल, बहुवचन, उसको बोलते हैं प्लूरल नाउन। एंड कंपाउंड नाउन के बारे में डिटेलिंग में बात करेंगे। मीन्स एक तरह से तीनों जो है किस चीज पे आधारित है, बेस्ड ऑन नंबर, संख्या के आधार पे तीनों को कैटेगराइज किए हुए हैं। सबको अलग अलग आधार पे कैटेगराइज किए। इस चीज में जो आएगा, इस तरह पे जो आएगा उसको इन दोनों में डालेंगे, इस पे जो आएगा उसको इनमें डालेंगे, इस पे जो आएगा उसको इनमें डालेंगे। इसी तरह से कैटेगराइजेशन हुआ है टाइप्स ऑफ नाउन्स का। आई होप क्लियर हुआ होगा। और इसी सारे नाउन्स को हम लोग एक एक करके डिटेलिंग में पढ़ेंगे क्या ये होता क्या है। अब इसके आधार पे ये मतलब स्पेसिफिक, इसके आधार पे यदि है ये, तो इसके अंदर भी कुछ कैटेगरी। प्रॉपर नाउन मतलब एक का बात करते हैं, कॉमन नाउन मतलब सबका जो एक कॉमन नाउन होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं कैटेगराइजेशन हुआ है हर चीज के आधार पे, उसको इस भाग से मतलब इस तरह से हम लोग टाइप्स ऑफ नाउन कैटेगराइज किया गया है। आई होप टाइप्स ऑफ नाउन हम कुछ ज़्यादा ही डिटेलिंग में बात कर दिए,
नॉर्मली सब ये पढ़ के और बस नाम याद कर लेते हैं, बट बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न ये होता है कि ये 5 ही है तो हम लोग ये सब को क्यों पढ़ रहे हैं नाउन में। वो कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम ये इतना डिटेलिंग में बताएं कि एक्चुअल में नाउन में चीज़ों को कैसे कैटेगराइज किया गया और ये सब इसमें क्यों शामिल है। इतना डिटेलिंग में टाइप्स ऑफ नाउन बताने का नीड था या नहीं पता, बट आई थिंक कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ टाइप्स ऑफ नाउन पे चला गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक करके मीन्स प्रॉपर नाउन बात करेंगे, फिर कॉमन, फिर कॉन्क्रीट एंड सो ऑन।